है जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के प्रबुद्धजनों एवं विभिन्न समाज के लोगों ने पश्चिम बंगाल में चुनाव उपरांत हो रहे जिहादी हिंसा को लेकर त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम उमरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वही ज्ञापनकर्ताओं ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद वहाँ की स्थिति बहुत ही विकराल हो चुकी है और लाइन ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल नहीं बची। जहां निरंतर हो रही हिंसा को लेकर नागरिकगण पश्चिम बंगाल के बाहर अन्य शहरों में सेटल होने के लिए मजबूर हो रहे हैं एवं जिस तरह पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से नागरिक आकर बस रहे हैं, उन्हें नागरिकता देते हुए वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। जहां आगामी समय में अगर भारत देश की जनता नहीं जागरूक हुई तो वहां पर दूसरा पाकिस्तान झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एवं आम नागरिकों से अपील की जाती है कि लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की दिशा में शासन को बाध्य करना चाहिए। वही उमरिया कलेक्टर शशि श्रीवास्तव ने ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई हैं उसी को लेकर जिले के प्रबुद्धजनों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसे माननीय राष्ट्रपति जी तक पहुंचाया जाएगा। फिर उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मैं मानता हूं कि जहां तक हिंसा का सवाल, तो हिंसा कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, वो वर्जित है और वो हानिकारक है, घातक है, भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। तो हिंसा कहीं नहीं, कभी नहीं, हमारा ये नारा है और हम हर तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। वो चाहे पार्टियों की हिंसा हो, चाहे जातियों के बीच में हो, चाहे धर्मों के बीच में हो, चाहे राष्ट्रों के बीच में हो, हर तरह की हिंसा हानिकारक है शांति, सद्भावना, भाईचारे और सहअस्तित्व के लिए। इसलिए हिंसा का रास्ता त्याग करके सब लोग संवाद और लोकतांत्रिक विकल्पों की ओर जाएं, ये हमारी गुजारिश है। राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ये जो हिंसाएं हो रही है केवल वहाँ पर ये केवल कोई मुद्दे उनको केवल हैं राष्ट्रीयता को लेकर के। राष्ट्रीयता के वो अलग थलग हो करके अपनी व्यवस्था देख रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। इस कारण से जो राष्ट्रीयता को लेकर काम कर रहा है, अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर काम कर रहा है, सनातन धर्म को लेकर काम कर रहा है, ऐसे नाते ये सब अराजकता का माहौल बनाए हैं और उपद्रव बनाते हैं। इनमें बाह्य शक्तियों का हाथ है और इस कारण से अपने ये देश के हित में नहीं है और ये केंद्र सरकार से जितना जल्दी इसमें नियंत्रण कर ले उतना ही ये राष्ट्रीय हित है। ये पश्चिम बंगाल में जो वर्तमान परिदृश्य है, जो वहाँ की वर्तमान सरकार लगातार वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रही है, हत्याएं, लूट, बलात्कार, ऐसी घटनाएं आ रही हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उमरिया जिले के प्रबुद्ध मंच ने यह विचार किया कि महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देकर के और वहाँ शांति व्यवस्था कायम हो, और इसीलिए हम लोग सब यहाँ श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत। मुझे पश्चिम बंगाल की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति से अवगत होने का मौका प्राप्त हुआ था और पिछले कई वर्षों से मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मेरी एक बेटी की ससुराल कलकत्ता में है और तो अभी जो वर्तमान में चुनाव के बाद जो स्थितियाँ हैं बहुत ही विकराल हो गई हैं। ये मैं तो हम तो केवल इस बात से अंदाज़ लगा सकते हैं कि आज जो हमारी बेटी की ससुराल वाले वहाँ पर वेल एस्टेब्लिश थे, उनका बिजनेस था, शेयर मार्केट का बिजनेस था। आज वो कलकत्ता छोड़ के, बंगाल छोड़ के कहीं और सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं बची हुई है। और यदि यही हालात बने रहे तो जिस तरीके से बांग्लादेश से वहाँ पर नागरिक आकर वहाँ पर बस रहे हैं, उनको नागरिकता दी जा रही है, उनको वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है, निश्चय मानिए कि आने वाले समय में यदि भारत की जनता नहीं जागरूक हुई तो एक दूसरा पाकिस्तान झेलने के लिए हमको ये दुखद घटना का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरी आम नागरिकों से अपील है कि इसमें हर तरह से, हर प्रयास से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने की दिशा में शासन को कदम उठाने की। पश्चिम बंगाल में जो अभी कुछ माहों में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर जिले के प्रबुद्ध नागरिकों ने ज्ञापन सौंपा है माननीय राष्ट्रपति जी के नाम, तो इसको माननीय राष्ट्रपति जी तक हम पहुँचाते हैं।